जय गुरुदेव मेरे प्यारे भाई बहनों। आज देखिए, आज गुरु प्रेमी बहनों से आपसे मैं बात कराना चाहता हूं, जो कि बहुत अच्छा लगा इनकी बातें सुन के। जय गुरुदेव बहनों। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप कहाँ से हैं? हम लोग पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र से। तो आप जयपुर आए हैं गुरु पूर्णिमा के लिए। कितने लोग आए हैं आप? हम लोग 8-9 लोग आए हैं। 8 लोग आए हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा दीदी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, कुछ 2-4 शब्द पूछना चाहेंगे। आपको गुरु महाराज के जाते हुए कितना टाइम हो गया? मैं तो 2010 से जा रही हूँ, जब बड़े गुरु महाराज। मथुरा? हाँ, मथुरा और से मैं जा रही हूँ। 2004 से जा रही हूँ। आप 2004 से, आप सीनियर हैं। हाँ। चलो, तभी बहुत मेरे अच्छा है, बहुत बच्चे अच्छा। नहीं थे, जी। शादी हुई थी तभी मैं आई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पहले गुरु महाराज का जो सबसे पहली बार नाम आपने कहीं ना कहीं से तो कोई सुना ही होगा ना? ऐसा हुआ था, जो मेरे हस्बैंड हैं वो जॉब करते थे जिस जगह पे, वहाँ पे एक जो पुराने सत्संगी थे वो वहाँ पे पूजा कर रहे थे। जी। और इनकी नाइट ड्यूटी थी, तो वो सुबह 4 बजे पूजा कर रहे थे। तो ये गए और वो ऐसे कपड़ा ढक करके पूजा कर रहे थे, तो इनको पता नहीं था। इन्होंने क्या किया, उनका कपड़ा ऐसे खोल दिया, बोला साहब आप क्या कर रहे हो यहाँ बैठ करके, वहाँ काम चल रहा है, आप इधर बैठ के सो रहे हो। जी। तो कपड़ा कर ऐसे करके उठाए उन्होंने, देखे कि वो माला कर रहे हैं, डर के मारे वहाँ से चले गए। लेकिन फिर उनके मन में आया कि मैं पूछूं कि मतलब ये क्या कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा उनसे कि आप ये साहब ये क्या कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि हम पूजा कर रहे थे, हमारे एक गुरुजी हैं वो ऐसे ऐसा नाम देते हैं, तो उनकी जो पूजा वो बताते वो हम कर रहे थे, 4 बजे करते हैं। तो जी। बोले बिना नहाए धोए करते हैं क्या? बोले हाँ, ये कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोले ठीक है। तो ये कैसे मिलेंगे, ऐसा मेरे पति ने पूछे। तो वो बोले कि वहाँ मथुरा में इसमें गुरु पूर्णिमा में आप चलना। तो बोले कि ठीक है। तो उस टाइम पे ये गए, तो उन्होंने नामदान लेकर के आए, फिर नाम वो लेकर आए, फिर मेरे को दिसंबर में लेकर के गए, तो मैंने दिसंबर में लिया। तो इसका मतलब आपकी तो ज़्यादा उम्र नहीं थी उस समय? नहीं, उस समय ज़्यादा नहीं थी, मैं ऐसे 17-18 साल की थी। लो, कमाल है। लेकिन ये लोग जो कहते हैं कि यहाँ ये तो बड़े बूढ़ों का काम है, उनके लिए नहीं, क्या नहीं, कहना नहीं, चाहते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, भक्ति किसी उम्र की मोहताज नहीं होती है। आप मीराबाई को आप देख लीजिए कि वो किस उम्र में भक्ति करती थी। उन्होंने बुढ़ापे का इंतजार नहीं किया है। जी। आप बुढ़ापे का इंतजार करोगे तो आपको भक्ति नहीं होगी, वो आपको कमर दर्द मिलेगा, घुटने का दर्द मिलेगा, ये कहीं हाई ब्लड प्रेशर मिलेगा, यही सब मिलेगा। आपको भक्ति में कुछ नहीं मिलेगा। जी, आप जी, जी। सोचो कि हम बुढ़ापे में कुछ करेंगे, तो बुढ़ापे में आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने दादा दादी जिसको जो भी हैं उनसे आप पूछ लो कि आप कितना देर बैठ सकते हैं। उनसे आप पूछ के देखिए कि आप कितना देर बैठ, अब जब आप वही नहीं बैठ पा रहे तो आप कैसे बैठोगे? वो जी, तो जी। घी खा करके अच्छा खासा तगड़े हुए हैं, आप तो ये मिलावटी खाना खा रहे हैं, तो आप कितनी देर बैठ पाओगे? आप खुद सोचो। जी जी तो जी जी जो जी। भी करना है आपको इसी उम्र में ही जो कर लेंगे कर लेंगे, यही उम्र है जो पा सकते हैं आप। उसके बाद आप सोचेंगे कि बुढ़ापे में मिलेंगे, तो बुढ़ापे में आपको बीमारी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा। आप नई आप जैसी बहनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहती हूँ कि बहनों जो भी हो, देखो मनुष्य शरीर मिला है आप लोगों को, तो उसको व्यर्थ मत गवाओ। आपको अगर कोई ऐसा जानकारी मिलता है तो आप वहाँ उनसे जानकारी लो और ऐसे सतगुरु की खोज करो जिससे आपका जीवन सफल हो जाए, जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हो। हमारा शरीर इसके लिए नहीं है कि हम ये आए हैं तो अपने पतियों की सेवा करें, बच्चा पैदा करें, उनकी सेवा करें, वो तो है ही, वो तो हमारा कर्म है, उसे करेंगे ही। लेकिन हमें अपने जीवात्मा के लिए भी कुछ करना है। तो उस जीवात्मा के लिए हम क्या करना है, वो यहाँ जब आओगे गुरु महाराज के पास तो वो आपको रास्ता बताएंगे, तो आप अपने लिए करोगे। अभी जो कर रहे हो वो तो सांसारिक है, लेकिन जो यहाँ आओगे जो वो रास्ता बताएंगे तो वो आपके जीवात्मा के लिए, आपके अपने लिए होगा, अपने निज घर जाने के लिए, वो अपना समय होगा। ऐसे इस शरीर के लिए आप कुछ कर पाओगे, ऐसा है, इस जीवात्मा के लिए कर पाओगे। अभी तक जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ इस शरीर के लिए ही करते हैं। जी जी। लेकिन जो मालिक बताएंगे, गुरु महाराज बताएंगे यहाँ आने के बाद, वो आप अपने जीवात्मा के लिए कर पाओगे। हमारी जीवात्मा कहाँ से आई, कहाँ जाएगी, ये सब यहाँ आने के बाद आपको पता चलेगा। बहुत अच्छा लगा बहन, बहुत अच्छा लगा। अच्छा बहन, आप अपने दिल के भाव बताइए। आपको कितना टाइम हो गया मालिक के गए? मैं 2010 में, मेरी बड़ी बहन है, उसकी शादी, मेरे जीजा जो है वो पहले से सत्संगी थे, जी। तो वो शाकाहारी लड़के ढूंढ रहे थे और मेरा पूरा परिवार शाकाहारी था। जी। तो ऐसे ही हुआ, जब उसकी शादी हुई तो मैं उसके घर पे गई थी, तो गुरु महाराज के बहुत बड़े स्वरूप लगा था उनके घर पे। अच्छा। तो मुझे पता नहीं था ये कोई संत है, तो मैं ऐसे ही हॉल में बैठी हुई वो देखती थी, तो रात को मैं जब सोती थी तो वही मुझे दिखाई देता था। तो मैंने उनको बोला कि जीजा जी, आपके जो दादाजी हैं इनकी इतनी बड़ी तस्वीर बना के रखी है आपने सामने, मैं जब भी सोती हूँ तो यही तस्वीर मुझे सामने दिखाई देती है। तब बोले ये मेरे दादाजी नहीं, ये मेरे गुरु
महाराज है और इनका आश्रम मथुरा में है और वो नामदान देते हैं सत्संग। उस टाइम पे कुछ पता नहीं था क्योंकि मैं 10वीं क्लास में थी उस टाइम पे, तो कुछ पता ही नहीं था कि सत्संग और ये सब चीज़ें। तो उन्होंने मुझे इतना वो ऐसे लालसा जगी कि उनका दर्शन करना है। फिर उसी अगस्त महीने में महाराज जी आए थे ऊना में, मूसी में, तो वहीं पे मैंने नामदान लिया और वहीं से फिर पहला दर्शन वहीं पे उनका हुआ था। कोई ऐसी कोई यादगार चीज़ जो एकदम कोई ऐसा आपके जीवन में हुआ और एकदम ऐसा लगा हो यार मालिक की बहुत बड़ी ऐसा चमत्कार दया के रूप में, ऐसा कुछ? चमत्कार तो बहुत बड़े हैं मालिक के। उस टाइम पे तो मैं भक्ति ये सब नहीं जानती थी, बस इतना था कि लगा बहुत था उनसे, देखती थी उनके सत्संग सुनती थी, वो प्रेम मतलब अंदर से जगता था, पता नहीं वो क्या कनेक्शन था। लेकिन जब भी मालिक को देखती थी तो बहुत एक सुकून शांति मिलती थी। जी जी। तो अब उनके शरीर छोड़ने के बाद परम पूज्य महाराज जी से हम लोग 2014 में जुड़े, तो यहाँ पे भी सेम वही फीलिंग्स गुरु महाराज के जैसा था वैसा ही यहाँ पे भी है सेम। जी 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 जी। तो मेरा एक अनुभव है कि कुछ दिनों से ना मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी जी। जो कि उसको मैं एक्चुअली है ना, जो उसको मैं शब्दों में वो जो है फीलिंग्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वो बहुत भयानक फीलिंग्स थी। अचानक से मेरा बीपी लो हो जाता था 60 to 40, चक्कर आते थे, मैं बहुत डरती थी, किसी को भी मतलब ऐसे बता नहीं पाती थी। डॉक्टर्स भी मैंने बहुत सारे उनके पास भी जाके आई, लेकिन फिर वही था कि डॉक्टर मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास इसके पास भेजते थे, लेकिन मेरा समय और पैसा दोनों ही जा रहा था, लेकिन मुझे आराम नहीं था। फिर वही बात मैं आके महाराज जी को बताया कि मुझे ये सब चीज़ें हो रही है। मालिक ने मुझे हवन के लिए बोला और मैं अभी 99% मुझे उसमें आराम मिला। बहुत अच्छा, अभी बहुत 1% अच्छा। बाकी वो मैं जब भजन करूँगी मालिक ने भी बोला है कि भजन जब करोगे तब 16 आना आपको फर्क दिखाई देगा। जी 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 तो जी। यही है, मालिक की बहुत दया है और यही है कि मनुष्य जन्म में जब आप आए हो तो ऐसे पूर्ण संत आपको जब मिलेंगे तो आपके जीवन की हर समस्या वो हल कर देंगे। और यही है कि जितने भी अभी टीनेज ईयर्स के या जितने भी यंगस्टर हैं उसको मैं यही कहूँगी कि भगवान पे फ्रेश फूल चढ़ते हैं, मुरझाए हुए नहीं। तो अभी इसी उम्र में आप भक्ति करोगे, भगवान को पाने की लालसा रखोगे तो ही आपको मिलेंगे। बुढ़ापे में वही सब याद आएगा जो आपने ज़िंदगी भर किया हुआ है, उस टाइम पे आप भक्ति नहीं कर पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद।